Assalamualaikum. Critical thinking. When hydrogen gas combined with oxygen gas to form water, is the hydrogen reduced or oxidized? जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करती है ताकि वाटर बनाए यानी पानी का मॉलिक्यूल बनाए, तो बताइए कि इस अमल में हाइड्रोजन जो है वो क्या रिड्यूस होता है या वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे इसका जवाब क्या है। जो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस कंबाइन करती है ऑक्सीजन गैस के साथ और बनाती है वाटर, हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर H2O। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होती है और जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो दूसरा कोई जो एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है वो रिड्यूस हो रहा होता है, तो लिहाजा ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही होती है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही होती है पानी बनने के अमल में और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही होती है। इसके पीछे फिनोमेना क्या है, इसको समझने के लिए हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है या रिड्यूस हुई है। ऑक्सीडेशन में जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ऑक्सीडेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या दूसरे लफ्ज़ों में जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आ जाएगा। और वो क्या मतलब होता है इसका? उसका मतलब ये होता है कि जब ऑक्सीडेशन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है या उसका लॉस हो जाता है, तो हम जैसे हाइड्रोजन के केस में देखें कि हाइड्रोजन हमने कहा कि ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, यहाँ पे बोला, इसका मतलब ये कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसकी ऑक्सीडेशन की जो स्टेट है वो ज़ीरो से, जो H2 में ज़ीरो थी, ज़ीरो से +1 होगी। और किस में हुई? जब वो वाटर बन गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। क्यों? क्योंकि अब इसमें हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज जब कम हो जाएगा तो फिर रिमेनिंग क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। बैलेंस करें तो बैलेंस में से, लिहाजा अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 हो गई है जब वो पानी का मॉलिक्यूल बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल जब बन जाता है। लिहाजा हम इसको कहते हैं हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है। नतीजे में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से +1 हो जाती है। H2O के मॉलिक्यूल में हम देखें तो एक O है, एक ऑक्सीजन है, एक H है और दूसरा H है, 2 H है और एक ऑक्सीजन है। अब हम देखते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही होगी, तो वो क्या है? रिडक्शन बिल्कुल उलट है ऑक्सीडेशन के, और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन हासिल हो रहा है, गेन हो रहा है। जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, यहाँ हमारे वाले केस में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन उसमें गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसी बात को दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी ऑक्सीजन गेन करता है इलेक्ट्रॉन और चेंज हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से, जो कि ऑक्सीजन यानी गैस की हालत में था, एलिमेंटल फॉर्म में जब था, से ऑक्सीजन स्टेट टू -2 इन H2O। जब वाटर का मॉलिक्यूल बना तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी -2 होगी। -2 ऐसे होगी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया हाइड्रोजन से, दूसरा इस हाइड्रोजन से आया तो -2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जमा हो गए। देयरफॉर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। इस सारी बात को हम एक निमोनिक में याद भी रख सकते हैं। निमोनिक का नाम है ऑयल रिग, OILRIG। OIL से क्या बना? ऑक्सीडेशन इज लॉस। लॉस किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का। और RIG से क्या बना? रिडक्शन इज गेन। गेन किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है वो एलिमेंट या कंपाउंड, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहा है उसका, तो वो ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे। लिहाजा हमारे इस केस में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन अंडरगो हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है उसमें, जबकि ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है ताकि पानी बन सके।